हमारे जमाने तक इमोजी शब्द करते थे, अब भी होगा, क्योंकि मैं 8 वर्ष पहले पत्रकारिता छोड़ चुका हूं। किसी के खिलाफ भी ये परंपरा थी कि खबर अगर तब तक नहीं छपेगी जब तक उसका वर्षन न मिले। अब इसका पालन होता है या नहीं, मैंने कहना चाहूंगा क्योंकि मैं 8 वर्ष पहले छोड़ चुका हूं। अब हमारा यूएसपी क्या था कि हम, देखिए इस देश में तब भी 50-60s में भी झूठ प्रेस कहा गया। भाई यहाँ के झूठ के मालिक थे सर, चाहे गोयनका जी हो, प्रहलाद जी हो, सब कुछ हो, तो मामले उठाते थे, चाहे नक्सल इशू हो, चाहे देश में कहीं नई किताब आई है पढ़िए, लाखों अगर लोग जेल में निर्दोष बंद है तो उनको छोड़ने का अभियान उसी में झूठ प्रेस ने चलाया। और क्रांतिकारियों के प्रेस निकलते थे, हर एक आइडियोलॉजी के अपने प्रेस थे, चाहे वो सीपीएम हो, मार्क्सिस्ट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, लिंक, पैट्रियट, सब याद है ना, कहां चले गए। पर लोग यकीन करते थे इसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिसे आप झूठ प्रेस करते। तो अब उसकी जगह वो क्या करता था कि इन सबके बीच विचार पैदा करता था, असर पैदा करता था। आज नहीं करता। आज अखबारों के वो उत्साह का संकट है, हमारी छपी खबरों पर वो यकीन जो पहले था आज नहीं है। क्यों नहीं है? वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। अब एक बड़ी चर्चित किताब आई है, जरूर पढ़िए, हमें अखबार के लोगों को तो, बाकी आप सबको भी पढ़ना चाहिए। अभी महीने भर पहले द क्वाइट बिफोर ऑन द अनएक्सपेक्टेड ओरिजिन्स ऑफ रेडिकल आइडियाज, ये गेल बेकरमैन है, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका के न्यूयॉर्क में एडिटर रहे हैं, और इसकी दुनिया में चर्चा आज कब हो रही है। अरे भाई सोशल मीडिया का जमाना है, कहते हैं, पर यह जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जंक्शन आज है और मल्टीमीडिया है, और ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है के साथ खबर आप देखते हैं, दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, लाइव टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी किनारे से, तो व्यक्ति कह रहा है उस किताब में कि हिस्टोरिकल दुनिया को बदलने की जो भी बड़ी चीजें हुई हैं, जो भी बड़ी घटनाएं या क्रांतियां हुई हैं, वो बहुत गंभीरता से, धैर्य से, क्वाइटली सोचकर, आइडियाज से हुई। और ये टेक्नोलॉजी ही उस क्वाइटनेस के खिलाफ है, आइडिया के खिलाफ है। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो चीज नहीं हो सकती, आप कामना कर रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्रांति कर देंगे। तो उदाहरण देखें, ऑक्युपाई वो चला ना, वॉल स्ट्रीट ऑक्युपाई मूवमेंट, अरब स्प्रिंग मूवमेंट, ये सबको मल्टीमीडिया ने खड़ा किया। क्या हश्र हुआ? खत्म हो गए। पर प्रिंट मीडिया ने विचारों के दौर में जो आंदोलन खड़ा किए, हम उन आंदोलन से सहमत असहमत हो सकते हैं। जो विचारधाराएं आई, चाहे पूंजीवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, नक्सलवाद, गैर नक्सलवाद, तो जो देन विचारों की रही, वो उसके पीछे एक ताकत थी, समय से सोचने की, चिंतन की, लेखन की। ये मीडिया जो क्विकली 1 मिनट में कोई विचार आता है, देता है, तो वो समाज बदल पाएगा, ये नहीं होगा। और इसका असर क्या हुआ उन देशों में जो माना जा रहा है कि इसके जनक हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, नेवर जी, ये वॉशिंगटन पोस्ट का कंप्यूटर, ये एक उनका अखबार था, द वॉशिंगटन पोस्ट। ये कॉम्पैक्ट न्यूज़पेपर वो निकालते थे। 2007 में इसका सर्कुलेशन था 1.90 लाख, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन विनोद जी। अब ये 19 में 1.30 लाख हो गया, गिरकर फाइनेंशियली वायबल नहीं रहा, इनको बंद करना पड़ा। जिस दिन बंद किया, फर्स्ट पेज पर क्या छापा? एक्सप्रेस होप यू एंजॉय योर स्टिंकिंग फोन्स, यानी उसके संपादक ने यात्रा के लोगों को बीच देखा कि एक आध आदमी पुरानी उम्र के हुआ अखबार हमारा पढ़ रहा है, बाकी सब लोग तो फोन पे सब चीजें देख रहे हैं, व्यस्त है। तो ये हकीकत लेवर जी, इस पर हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए। और उसके लिए क्या नया आइडियाज हैं? मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं कि हमारे पास आइडियाज हैं, हम नया कर सकते हैं। कभी समय होगा तो उस पर चर्चा, जो मैं सोचता हूं, हम लोग विस्तार से करेंगे, चूंकि आज वक्त नहीं है। पर ये स्थिति है कि 1.30 लाख सर्कुलेशन के साथ अखबार आज वो नहीं, और ये पश्चिम में बड़े पैमाने पर चल रही है। आप बताएं साहब कि हम सब लोग बड़े इसके लिए चिंतित रहते हैं कि आज दुनिया में जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, चाहे अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक, गूगल हो, इनका इंसानों पर असीमित प्रभाव हो रहा है।
आप फैक्ट स्पीकर्स कभी देखिए कैसे आपके विचारों को नियंत्रित करना है। इस पर वेस्टर्न लोगों ने लिखा है। समय रहता तो आपको मैं किताबों के साथ उदाहरण बताता पश्चिम के उन लोगों को जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं कि कैसे आपके दिमाग पर उनका कब्जा है और ये टेक्नोलॉजी हमको कहां ले जा रही है। और आने वाले दिनों में तो वो टेक्नोलॉजी आने जा रही है 21 से 30 के बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो इस तरह दुनिया को बदल देगी जिसकी कल्पना आप नहीं करते। उस दौर में कहां खड़े होंगे? क्या हमारे समाज में, देश में, राजनीति से लेकर के हर जगह इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए और पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हम अखबार के लोग इस डिबेट को उठाते? मैं मानता हूं कि अगर इन नए इश्यूज को हम उठाएंगे तो देर से देर लोग उसको पढ़ेंगे और जगह देंगे, क्योंकि उससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। अब बताइए साहब, बड़ी टेक कंपनियां आधुनिक ग्लोबल डिजिटल रिवॉल्यूशन की रहनुमाई कर रही हैं और 2 दशकों में जो उनका पैसा, जो उनकी ताकत है, वो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है आपके बारे में? आपके देश के लोगों के विचार को प्रभावित कर रहा है, पर क्या अकाउंटेबिलिटी है उनकी? आज यूरोप उनके खिलाफ कानून पास कर रहा है, दूसरे देशों में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में किया। हम लोगों में से कोई कहे कि भाई इन पर सोशल मीडिया से लेकर ये जो इनकी अच्छी चीजें भी कुछ हैं वो रहे, पर गलत चीजें हम मांग करेंगे तो तुरंत होगा अरे तो आजादी खत्म हो रही है हमारी। हमें इन चीजों पर एक मानस सारे लोगों को बैठकर इन खतरों पर सोचना होगा। और अभी देखिए दिल से ये अभी जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में अच्छा बुरा वो मैं कर नहीं सकता और ना मैं उसे जाना चाहता हूं, लेकिन क्या हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक दूसरे को पेनलाइज करने के लिए। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज बड़े कॉर्पोरेट से विड्रॉ कर, बॉयकॉट सोशल मीडिया कंपनीज कर रही हैं ताकि कॉमन सिटीजन का लाइफ प्रभावित हो। ये पॉलिटिकल वॉर, टेक्नोलॉजी उसमें मींस बन गई है जीवन को डिसर्ट करने की। रघुराम राजन ने कहा कि इकोनॉमिक वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये टेक्नोलॉजी है आज। तो अब आप कहेंगे, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जीवन के लिए भी बड़ी चुनौती बनने जा रही है। मैं लास्ट बात कह करके खत्म करता हूँ नेवर जी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो भी आने जा रहा है, ये कितना इस दौर में क्या होगा? क्या हम लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2014 में, मैं मेमोरी के आधार पे कह रहा हूँ, एक फैक्ट निकाला था, कहीं मैं भूल गया लाना, एक यूएस में या दुनिया में एक संस्था बनी है कि कैसे टेक्नोलॉजी का जो एडवर्स इंपैक्ट है उससे दुनिया को बचाया जाए। और उसमें खुद एलन मास्क है, इन्होंने $10 बिलियन उसका सीड मनी दिया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई, और उनका कोट है बहुत बढ़िया एलन मास्क का, कि भाई इसको अगर पूरा पावर दे दे आप, ये तो खत्म कर देगा। स्टीफन हॉकिंग, इतने बड़े साइंटिस्ट, शायद उनकी किताब का नाम है, जो अंतिम किताब है, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, उसमें 4-5 चीजें गिनाई है कि अगर इसको हम इससे बच नहीं सके तो दुनिया को हमें नई दुनिया तलाश लेनी होगी। जो इंसान बचेंगे, ये धरती नहीं बचेगी। उसमें पर्यावरण तो कह ही रहे हो, टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं। ये कितना बड़ा साइंटिस्ट। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवर्टाइजिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग, आर्ट, कल्चर सब में मददगार है।